हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग। ठीक है, तो क्या दिया गया है? यही है कि इसको अपरिमेय, ये निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जहां और ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 7√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब देखो यहां पर 7 है। ठीक है, और यहां पर b है और यहां पर a है। ठीक है, तो हम लिखेंगे √5 इक्वल्स टू 7 को हम b के पास लेके आ जाएंगे, तो 7b और a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a और b यह एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह b और a ये दोनों क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 7b भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि a के बराबर में √5 है, तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। पर √5 परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि माना कि a और b एक परिमेय संख्या है और ठीक है, ए और बी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 देखो ए और बी अपरिमेय संख्या, इसका मतलब क्या हुआ 7b भी एक परिमेय संख्या होगी और 7b भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि जैसे कि हमने माना था a के बराबर में √5 है, तो लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि √5 या जो है परिमेय संख्या नहीं होती है, तो लिखेंगे परंतु 7√5, पहले इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, √5 यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। ठीक है।